Good morning. Science chapter 7. We already discussed solution, solute and solvent na. Today we teach soluble substance. What is soluble substance and what is insoluble substance? Soluble substance क्या है? जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट है, कॉपर है, सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सब सॉल्युबल सब्सटेंस है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि पानी में या किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, जैसे कि वुड है, सैंड है, सॉडस्ट है, ये सब है। ठीक है। अब सॉल्यूट में देखो, सॉल्यूट जिसमें कि जो घुला मतलब जो घुलता है, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट जिसमें तुम उनको मतलब डिज़ोल्व करते हो, जैसे वाटर है, वाटर में तुम शुगर को डिज़ोल्व करोगे, घोलोगे। कैरोसिन है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, ईथर है। ओके। उसके बाद नेम ऑफ सब्सटेंस, शुगर है वो सॉल्युबल इन वाटर है, कॉमन सॉल्ट है सॉल्युबल इन वाटर है, ग्लूकोज पाउडर है सॉल्युबल इन वाटर है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्युबल, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल, पीस ऑफ वुड इनसॉल्युबल, कोकोनट ऑयल इनसॉल्युबल, सैंड इनसॉल्युबल, स्टोन इनसॉल्युबल, सॉडस्ट इनसॉल्युबल, वैक्स इनसॉल्युबल, पीसेस ऑफ ग्लास इनसॉल्युबल। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको सम सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर मोर देन अदर सॉलिड। सब एक्टिविटी क्या है? टेक 2 tumbers ऑफ द सेम साइज, fill them with equal quantities of water, add a spoonful of sugar in one tumbler and the spoonful of common salt in the other tumbler and stir in the grass rod। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने 2 बोलिए टम्बर मतलब जैसे लिया, तो उसमें एक में हमने शुगर को कर दिया, दूसरे में हमने क्या किया? सॉल्ट को कर दिया। ठीक है। अब आगे क्या है कि जैसे कि एट वन स्टेज विल बी ऑब्जर्व्ड द सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द टम्बर एंड डज नॉट डिजॉल्व बट द शुगर इज सेकेंड टम्बर continues to dissolve. From the activity is clear that some solid dissolve water more than a other solid. इसमें क्या है? वन स्टेज इट विल बी ऑब्जर्व दैट वन क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट इज लेफ्ट। जब हमने देखा तो सॉल्ट जो है वो कुछ लेफ्ट है, लेकिन शुगर क्या है? वो सॉल्युबल हो चुका है। तो इससे क्या हम समझ में आया कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी अंडरस्टैंड दैट ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट कैन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। कुछ ही मात्रा के जो सॉल्ट है वो ही डिजॉल्व हो गए वाटर में। Repeat the experiment with sugar, so it is clear that is ordinary temperature only a certain amount of common salt या sugar dissolve in certain quantity of water। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि condition which help in dissolving a solid equally in water। उसमें क्या है? टेक इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर इन 2 कॉनिकल फ्लास्क। दोनों कॉनिकल फ्लास्क में हमने इक्वल क्वांटिटी के वाटर ले लिए। ऐड सम कॉमन सॉल्ट इनटू 1 फ्लास्क। इसमें क्या किया? कॉमन सॉल्ट दिया, दूसरे में हमने क्या किया? अनदर में शुगर दिया। फिर रिपीट एडिंग सॉल्ट इन द फर्स्ट फ्लास्क। फिर हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया, इसमें शुगर ऐड कर दिया फिर से मैंने। तो क्या हुआ कि लास्ट में हमने तब देखा कि तो इनसॉल्युबल मुझे मिला, खुले नहीं। थोड़ा जो मात्रा पहले हमने जो दिया था वो खुल गया था, सॉल्युबल हो चुका था, लेकिन दूसरा जो हमने फिर से उसको खोला वो इनसॉल्युबल रह गया। तो फिर क्या? नाउ हीट बोथ द फ्लास्क विद द एंड यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प। आफ्टर हीटिंग द वाटर इन 2 फ्लास्क द इनसॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर एंड नथिंग रिमेन अनडिजॉल्व्ड। जो अनडिजॉल्व था फिर हम जब उसको हमने हीट कर लिया दोनों को, तो क्या हो गया? वो दोनों डिजॉल्व हो गए। दिस शो दैट द वाटर मोर देन क्यूकर डज अ सॉलिड डिजॉल्व इन इट। अब सॉलिड इन पाउडर फॉर्म। सॉलिड इन पाउडर फॉर्म में देखो हमने क्या किया? 2 हमने ऐसे पिकल ले लिया, एक में हमने पाउडर फॉर्म में शुगर को डाल दिया, एक में हमने क्यूब को डाल दिया। तो क्यूब वाला जो पाउडर फॉर्म है वो तो घुल गया, लेकिन क्यूब क्या टाइम लगा उसको खुलने में। सॉलिड फॉर्म जो है वो ज़्यादा जल्दी खुल गया। तो दिस शो दैट पाउडर फॉर्म ऑफ सॉलिड्स डिजॉल्व इन अ लिक्विड फास्टर दैन द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड। इससे ये हुआ कि पाउडर का जो सॉलिड है वो ज़्यादा जल्दी खुल जाता है दैन द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड के। अब नेक्स्ट है स्टीयरिंग। टेक इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर इन 2 ग्लास टम्पर ले लिया हमने। तो नाउ ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ पाउडर कॉमन सॉल्ट इनटू बोथ द टम्बर ए एंड बी। दोनों में हमने क्या किया? एक सेम अमाउंट का हमने वो ले लिया, लेकिन इसको हमने क्या किया?
डिज़ोल्व कर दिया और दूसरे को हमने नहीं किया। तो डू नॉट स्टिर द कंटेंट द टिम्बर बी, कॉमन सॉल्ट इज टम्बर ए डिज़ोल्व फास्टर दैन द कॉमन सॉल्ट इन टम्बर बी। जो कॉमन सॉल्ट था ए का जो है वो जल्दी डिज़ोल्व होगा क्योंकि हमने उसको खोल दिया। ये देखो खोल रहे हैं ना, खोल दिया और इसको नहीं किया तो डिज़ोल्व इसको नहीं किया, तो ये बाद में डिज़ोल्व हुआ, ये पहले डिज़ोल्व हो गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़ इट इज़ क्लियर दैट स्टीयरिंग मेक्स अ सॉलिड डिज़ोल्व फास्टर इन अ लिक्विड। इससे ये समझ में आया कि जब स्टीयरिंग करेंगे हम इसमें तो वो जल्दी घुल जाएगा दैन दूसरे के कंपैरिजन में। अब सॉल्वेंट्स अदर than water. Water is a good solvent as it can dissolve many solids. There are some solids which do not dissolve in water. These solids will dissolve in some other liquid. वाटर जो है वो अच्छा सॉल्वेंट है लेकिन वाटर में सब कुछ घुल नहीं सकता, इसलिए हम दूसरा क्या करेंगे, लिक्विड लेंगे। अब एक्टिविटी में क्या है, टेक केरोसिन अ ग्लास वेसल्स, ऐड पाउडर कॉमन सॉल्ट एंड स्टिर। द पाउडर सॉल्ट डज नॉट dissolve in kerosene. Repeat the experiment with sugar. Sugar also does not dissolve in kerosene. kerosene हमने लिया एक मतलब एक उसमें एक बॉटल में, ग्लास वेसल्स में, और उसमें क्या किया हमने, कॉमन सॉल्ट डाल दिया, उसको हिला दिया तो हमने देखा वो नहीं खुला, ठीक है। फिर हमने उसमें शुगर डाला, शुगर भी नहीं डिज़ोल्व हुआ। तो अब दूसरा एक्टिविटी क्या है, टेक केरोसिन इन 3 ग्लास वेसल्स, ऐड पाउडर्स वैक्स इन द फर्स्ट वेसल्स, ग्रीस इन द सेकेंड वेसल्स एंड तार इन द थर्ड वेसल्स। अब हमने कॉमन सॉल्ट और शुगर नहीं लिया, हमने दूसरा लिया, क्या लिया, एक में हमने क्या डाला, एक में हमने वैक्स डाला, दूसरे में हमने ग्रीस डाला, तीसरे में हमने क्या डाला, तार डाला। तो स्टिर दैम ऑल वेल, उसको हमने अच्छी तरह स्टिर कर दिया, खिला दिया, तो दिस सब्सटेंस डिजॉल्व इन केरोसिन, सब केरोसिन में डिजॉल्व हो गया। तो इट शोज दैट कॉमन सॉल्ट एंड शुगर विच डिजॉल्व इन वाटर डू नॉट डिजॉल्व इन केरोसिन। इससे ये समझ में आया कि वाटर में ये दोनों घुल सकते हैं लेकिन मतलब सॉल्ट और शुगर, लेकिन केरोसिन में नहीं घुल सकते। वैक्स, ग्रीस एंड तार विच डिजॉल्व इन केरोसिन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। मतलब वैक्स है, ग्रीस है, तार है, ये सब केरोसिन में डिजॉल्व हो सकता है, वाटर में नहीं। अब सॉल्वेंट कैन बी यूज टू सेपरेट द सेपरेट्स इन अ मिक्सचर। सॉल्वेंट अगर कोई घुल गया है उससे हम कैसे मिक्सचर से उसको हम अलग कर देंगे। तो टू सेपरेट कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ यूजिंग सॉल्वेंट वाटर, पुट द मिक्सचर्स ऑफ द सैंड एंड शुगर इन द कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड वाटर टू इट, ठीक है। फिर स्टिर इज वेल द शुगर डिजॉल्व इन वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन इज गॉट एंड सैंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। हमने 2 फ्लास्क लिया, इसमें एक में शुगर को दिया, एक में हमने सैंड को दिया, तो शुगर तो डिजॉल्व हो गया लेकिन सैंड नीचे की तरफ बैठ गया। तो प्योर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन अ बिकर लिविंग सैंड बिहाइंड, और सैंड को छोड़ करके हमने क्या किया, उसमें से शुगर को हमने अलग कर लिया। तो फिर क्या हुआ, दिस द सैंड इज सेपरेट फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशन। अब सैंड सेपरेट हो गया शुगर सॉल्यूशन से। नाउ हीट द शुगर सॉल्यूशन, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज आउट। अब हमने क्या किया, उसको हीट कर लिया जो शुगर सॉल्यूशन को, तो उसको हमने क्या किया, वाटर वेपर, वाटर जो है वाटर वेपर बनकर ऊपर चला गया, तो शुगर इज लेफ्ट बिहाइंड द बीकर, द सैंड एंड शुगर आर सेपरेटेड। तब सैंड का मतलब हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने दोनों को वाटर लिया, वाटर में हमने दोनों को घोल दिया, शुगर और सैंड को। शुगर जो है वो घुल गया, डिजॉल्व हो गया, लेकिन सैंड नीचे की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ बैठ गया। अब हमने क्या किया, दूसरे बीकर में हमने सैंड को अलग करके हमने शुगर को उसमें डाल दिया। अब हमने क्या किया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद वो वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में ऊपर चला गया और इसमें शुगर बच गया। इस तरह सैंड और शुगर दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी इट इज क्लियर दैट वाटर कैन बी यूज टू सेपरेट द सॉल्युबल सब्सटेंस इन द मिक्सचर। ये क्लियर हो गया कि वाटर को यूज़ किया जाता है जब भी कोई सेपरेट मतलब सॉल्यूशन से कोई सेपरेट किसी को भी मतलब उसको सॉलिड को सेपरेट करना होता तो मिक्सचर से, तो वाटर का यूज़ करते हैं।